वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 11 सितंबर 2020। 11 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। आत्महत्या और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO द्वारा किए गए आत्महत्या डेटा संग्रह के अनुसार आत्महत्या के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 लोग मर जाते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है, वह अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अनुभवी तेलुगु मंच और फिल्म अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश रेड्डी ने अपने कैरियर की शुरुआत स्कूल शिक्षक के रूप में की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सी पार्थ सारथी को तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल टी सौंदरराजन हैं और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने किस भाषा में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने संस्कृत भाषा में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुस्तकालय के साथ सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के अलावा कुंभ मेले के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार कर दिया जाएगा। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन ऑनलाइन माध्यम के जरिए 21वीं शताब्दी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित कर रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम के जरिए 21वीं शताब्दी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय 10 सितंबर से ऑनलाइन माध्यम के जरिए 21वीं शताब्दी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर 2020 को संबोधित करेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के सीएम ने पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है
और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 9 सितंबर 2020 को भारतीय संस्कृति में जल उद्योग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उद्योग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उद्योग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है। वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत 5 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया, जो देश में मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है, जो देश में मत्स्य क्षेत्र को सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। उन्होंने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाल ऐप लॉन्च का उद्घाटन भी किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 9 सितंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की कौन सी बैठक में भाग लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 9 सितंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक में भाग लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्रियों और प्रधानमंत्री और वियतनाम के विदेश मंत्री ने भाग लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से 5000 किसान लाभान्वित होंगे। इसके द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लाभ उठाने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने किस देश में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है और 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी ने श्रीलंका में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है जिससे 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उम्मीद है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने कोलंबो श्रीलंका में एक वैश्विक विकास केंद्र खोला है और 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देने की उससे उम्मीद है। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की राजधानी श्री जवर्धनेपुरे कोटे है और श्री जवर्धनेपुरे कोटे श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है
और श्रीलंका के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और श्रीलंका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में निर्माण श्रमिकों और आश्रितों के पक्ष में 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में निर्माण श्रमिक और आश्रितों के पक्ष में 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने निर्माण श्रमिकों और आश्रितों के पक्ष में 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।